हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी रेलवे ब्रिज एंड टनल की सीरीज चल रही थी, इसमें हमारा 3 चैप्टर पढ़ना है। जो सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो तीन जो पार्ट थे हमारे रेलवे ब्रिज एंड टनल्स के। फर्स्ट पार्ट आपका रेलवे है, सेकंड आपका ब्रिज है, थर्ड आपका टनल है। तो फर्स्ट पार्ट जो रेलवे था, रेलवे के सभी चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं। रेलवे की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ उसी प्लेलिस्ट में आपको ब्रिज के वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज हम ब्रिज का फर्स्ट जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो जो भी ब्रिज है आपका, ब्रिज का जो पार्ट जैसे कंप्लीट हो जाता है हम टनल को स्टार्ट करेंगे। तो रेलवे हमारा कंप्लीट हो चुका है, ब्रिज हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हम टनल को पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा ब्रिज का क्या है, ब्रिज क्या होता है, पूरा इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिज में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पूरी डिटेल। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपकी सॉइल मैकेनिक्स की भी, जो सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी भी क्लासेज यहाँ पर चलती रहती है। तो सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके सॉइल मैकेनिक्स की वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आपका बिल्डिंग मटेरियल के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी आपकी सर्वेइंग की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो सर्वेइंग के 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज आपका कंपास स्टार्ट होगा और डेली आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है डेली शाम को 6 बजे मिल जाती है। तो आप 6 बजे इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है उसको ज्वाइन करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिज आपका क्या होता है, ब्रिज के बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ब्रिज का, उसको। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ब्रिज के पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं तो सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग के रास्ते पर पड़ने वाले नदी, नालों, नहरों, खाई तथा अन्य प्रकार की समस्त बाधाओं यानी कि रुकावटों को पार करने के लिए बनाई गई संरचनात्मक व्यवस्था को ही हम पुल अथवा सेतु कहते हैं। जो ब्रिज होता है, ब्रिज को ही हम हिंदी में सेतु भी बोलते हैं और इसको हम पुल भी बोलते हैं। तो ये क्यों बनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ब्रिज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये बनाई जाती है, कहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। तो सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग के रास्ते पर पड़ने वाले नदी, नालों, नहरों, खाई अथवा अन्य प्रकार की समस्त बाधाओं को पार करने के लिए, मान लीजिए कोई भी रोड है, उसमें बीच में नदी है, नाला है, तालाब है, तो फिर हम उसको कैसे सीधे सीधे उसको पार नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर कुछ हमको ऐसी व्यवस्था करनी होती है जिसपे हम चल के एक किनारे से एक छोर से दूसरे छोर पर हम पहुंच सके। तो ऐसी जो बाधा है उनको पार करने के लिए जो बनाई गई संरचनात्मक व्यवस्था है उसी को हम पुल अथवा सेतु कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। पुल या सेतु दोनों नाम आप याद रखेंगे, ब्रिज का हिंदी नाम है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब किसी बाधा को पार करने के लिए ये व्यवस्था स्थायी बनाई जाती है तब हम उसे स्थायी पुल यानी कि परमानेंट ब्रिज कहते हैं। और जब यह व्यवस्था स्थायी न बनाकर अल्प समय के लिए बनाई जाती है तब उसे हम अस्थायी पुल कहते हैं। जहाँ पर मान लीजिए ऐसा कोई रोड है जहाँ पर बार बार मतलब बार बार आपको आना जाना होता है उधर से, और वहाँ पर स्थायी पुल बनाने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जब हम जो पुल बनाते हैं उसे स्थायी, जब व्यवस्था जो बनाती है स्थायी बनाई जाती है, तो उस पुल को हम स्थायी पुल यानी कि परमानेंट ब्रिज बोलेंगे। और जब मान लीजिए कहीं ऐसा जगह है जहाँ पर बार बार लोग नहीं आते जाते, कभी कभी किसी मतलब पर्टिकुलर डे पे या फिर कोई ऐसा चीज़ होता है, तो उसी टाइम केवल आते जाते हैं लोग, हमेशा लोग नहीं वहाँ पर आते जाते, तो वहाँ के लिए हम अस्थायी जो व्यवस्था बनाते हैं उसको हम अस्थायी पुल बोलते हैं। यानी कि टेम्प्रोरी ब्रिज जो होता है आपका, किसी से एक खास समय के लिए उसको बनाते हैं। तो ये आपका हो गया, तब उसे अस्थायी पुल कहते हैं। अस्थायी पुलों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि मतलब किसी ऐसा टाइम होगा कि जो वहाँ पर लोग उसी टाइम पे केवल जाते होंगे, बार बार वहाँ पर नहीं जाते हैं कोई और, ठीक है। तो उस टाइम के लिए जो हम व्यवस्था बनाते हैं, तो वहाँ के जो ब्रिज होगा कुछ समय के लिए अगर बनाएंगे तो उसको हम अस्थायी पुल को बोलेंगे। और जहाँ पर बार बार आपको आना जाना है, कोई नदी है, कोई नाला है, कोई नहर है, उसको पार करने के लिए तो जो व्यवस्था वहाँ पर बनाई जाएगी हमेशा के लिए, तो आपका स्थायी पुल यानी कि परमानेंट ब्रिज कहलाएगा। पुलों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। पुलों की निर्माण लागत अधिक आती है। इसके निर्माण में मशीनरी एवं निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, इस्पात, सीमेंट, ईंट, बालू, लकड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रिज होता है, ब्रिज के निर्माण में बहुत ज़्यादा कास्ट आपकी आती है।
इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देते हैं कि ब्रिज हमको ना देना पड़े। जैसे रोड वगैरह का अगर रेंजिंग कर रहे हैं सर, उसका संरेखण कर रहे हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें ध्यान देते हैं खासकर कि ऐसा कोई नदी नाला बीच में ना आए। अगर नदी नाला बीच में आ जाएगा और तो उस रोड पे आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज बनाने से उस रोड की जो लागत होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ऐसा संरेखण करते हैं कि जो आपका जो भी आपका रोड है वो साइड साइड से निकल जाए, कोई ऐसा नाला नदी या फिर नहर ये सब सारी चीज़ें बीच में ना आने पाए। तो मान लीजिए कोई ऐसा रोड है, जैसे गांव का रोड है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं आते, मतलब कोई ऐसा जैसे व्यापारिक तौर पर कोई ऐसा काम नहीं होता कि बार बार उस रोड का ज़्यादा उपयोग हो सके। एक मान लीजिए छोटा मोटा गांव है, तो वहाँ से लोग शहर में आने के लिए बस गांव के लोग भी उस रोड को इस्तेमाल करते हैं, और उस रोड को हम ऐसा बना दें कि उसमें 2-4 ब्रिज आ जाए उसके बीच में, ऐसा उसका संरेखण कर दे, तो क्या होगी, उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो फिर कोई मतलब नहीं है वहाँ पर उतनी लागत मतलब उतना खर्च करके, और जो भी रोड है हम बना रहे हैं। तो इसी इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जब भी हम रोड बनाते हैं। तो रोड हमारा जो होता है मितव्ययी होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, कि कम खर्च में हमारा रोड, मतलब जहाँ पर जैसी व्यवस्था है, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर तो हमको अच्छा रोड बनाना ही है। तो वहाँ पर हम ब्रिज वगैरह दे सकते हैं जिसका यूज हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हो रहा है, या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए। तो जहाँ पर ज़्यादा यूज हो रहा है उस रोड का, हर तरफ के लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए गाँव वगैरह में जो रोड बनते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ता है कि ब्रिज ना बीच में आने पाए, मतलब ऐसा कोई बाधा ना आए जिसके ऊपर हमको ब्रिज बनाने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि ब्रिज बनाने से जो आपकी कास्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है रोड की। तो इस चीज़ को, इन सारे पॉइंट्स को हम ध्यान देते हैं जब भी हम रोड बनाते हैं। तो आप ब्रिज के बारे में पढ़ लिए कि ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ब्रिज हम क्यों बनाते हैं। और ब्रिज आपके दो प्रकार के जैसे हो गए, एक जो हमेशा के लिए हम बनाते हैं तो आपका स्थायी पुल यानी कि परमानेंट ब्रिज कहलाता है, और एक जो हम कुछ समय के लिए बनाते हैं वो हमारा अस्थायी पुल यानी कि टेम्प्रोरी ब्रिज कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुल के घटक, पार्ट्स ऑफ ब्रिज। ये पार्ट्स नहीं होगा, ये कंपोनेंट्स होना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ ब्रिज का मतलब ये है कि ब्रिज के जो प्रकार हमको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ये सभी कंपोनेंट्स है ब्रिज के, यानी कि इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक ब्रिज आपका बनाया जाता है। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है एक ब्रिज में। जो कंपोनेंट्स यहाँ पर दिया है, तो ये घटक है, पुल के घटक है, तो यहाँ पर होगा कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुल के विभिन्न घटक होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला आपका है प्रस्थम, सारे नाम को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एक दो नाम ऐसे हैं जो आप कभी नहीं सुने होंगे। तो ये आपका प्रस्थम है जिसको हम पियर बोलते हैं, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम आप याद रखिएगा, इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहता है आपका हिंदी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंत्याधार जिसको हम एबटमेंट्स बोलते हैं। तीसरा आपका है पाटन स्लैब यानी कि डेक स्लैब। पक्ष भित्ति जिसको हम विंग वॉल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी इसका थोड़ा टफ आपको लगेगा, इंग्लिश आपको सही लगेगा। तो जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसमें आपका इंग्लिश जो टर्म होता है वो ज़्यादा सही रहता है हिंदी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं पक्ष भित्ति जिसको हम विंग वॉल्स बोलते हैं, नींव जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, और पुल पहुँच जिसको हम ब्रिज अप्रोच बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी को देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका यूज क्या है, कैसे हम इनको यूज करते हैं पुल को बनाने में। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम प्रस्थम को देख रहे हैं जिसको हम पियर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रस्थम आपका क्या होता है, पुल संरचना के मध्य भाग में बनाए गए आलम्ब प्रलम्ब कहलाते हैं, जो प्रस्थम कहलाते हैं। पुल संरचना के मध्य भाग में बनाए गए आलम्ब प्रस्तंभ कहलाते हैं। प्रस्तंभों के द्वारा किसी पुल की लंबाई को आवश्यक पार्टों में बांटा जाता है। तो ये आपका प्रस्तंभ क्या होता है, जो पियर्स है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो प्रस्तंभ होता है पियर आपका क्या होता है कि पुल संरचना के मध्य भाग में बनाए गए आलम्ब प्रस्तंभ कहलाते हैं। प्रस्तंभों के द्वारा किसी पुल की लंबाई को आवश्यक पार्टों में बांटा जाता है। अभी जो भी आपके कंपोनेंट्स है 4-5-6, तो उसके बारे में जो हम डिफिनीशन देंगे वो शायद आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। ये हमको भी पता है कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक बार में कि ये चीज़ें क्या है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो आप एक बार इसको पूरा सुन लीजिए, फिर हम इसको फिगर की मदद से देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सारे पॉइंट जो भी कंपोनेंट्स दिए हैं आपको अभी के अभी इसी वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसा कोई डाउट रहेगा नहीं आपका, तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए। और फिगर की मदद से भी हम देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स है कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला यहाँ पर। ठीक है, तो आप केवल डिफिनीशन पहले देख लीजिए, फिर हम इसको फिगर की मदद से देखते हैं। है जो दूसरा
पॉइंट है आपका, दूसरा कंपोनेंट है अंत्याधार, जिसको हम एबटमेंट्स बोलते हैं। पुल के दोनों सिरों पर बनाए गए आलंब अंत्याधार कहलाते हैं और एक पुल में अंत्याधारों की संख्या 2 होती है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे आगे अभी इसी वीडियो में। तो पुल के दोनों सिरों पर बनाए गए आलंब अंत्याधार कहलाते हैं और एक पुल में अंत्याधारों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एबटमेंट देख लिए, पियर देखिए। अब हम तीसरा जो कंपोनेंट्स है उसको देखेंगे, पाटन स्लैब, जिसको हम डेक स्लैब बोलते हैं। पुल के ऊपर का समतल भाग पाटन स्लैब कहलाता है। पाटन स्लैब के ऊपर ही वाहन इत्यादि चलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसके दोनों किनारों पर रेलिंग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पक्ष भित्ति, जिसको हम विंग वॉल्स बोलते हैं। अंत्याधारों के सिरों से जो लंबी दीवारें बनाई जाती हैं वो आपकी पक्ष भित्ति कहलाती है। इसका निर्माण बाढ़ के समय पानी के प्रभाव से बचने एवं पहुंच मार्ग के भराव को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पुल पहुंच यानी कि ब्रिज अप्रोचेज। पुल के दोनों सिरों पर पाटन स्लैब तक पहुंचने के लिए अंत्याधार तक बनाया गया मार्ग आपका पुल पहुंच अथवा पहुंच मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है नींव, फाउंडेशन जिसे हम बोलते हैं। तो नींव का कार्य किसी भी संरचना के भार को मृदा पर स्थानांतरित करने का है, इसलिए पुल के विभिन्न घटक जैसे प्रस्तंभ, अंत्याधार, पक्षभित्ति इत्यादि के लिए उपयुक्त नींव का निर्माण किया जाता है। और सभी घटक को हम क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से अभी देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लिए कि पियर्स क्या होता है, अंत्याधार क्या होता है, पाटन स्लैब, पक्षभित्ति, पुल पहुंच और नींव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि जो पियर्स होता है आपका एक ब्रिज है। ठीक है, ये मान लीजिए ब्रिज है, ब्रिज बना रहे हैं। तो ब्रिज के जो सबसे साइड में किनारों पर 2 किनारे होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो ब्रिज के 2 किनारों पर जो हम बनाते हैं, दोनों सिरों पर बनाए गए जो आलम्ब होते हैं, दोनों किनारों पर जो दोनों किनारे होते हैं, दोनों किनारों पर जो आलम्ब हम बनाते हैं उसको हम अंत्याधार बोलते हैं, एबटमेंट्स बोलते हैं। और एक पॉइंट आप इसके लिए याद रखेंगे कि जो एबटमेंट्स होता है, एक पुल में केवल 2 ही एबटमेंट्स होता है जो दोनों किनारों पर आपके होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, केवल 2 ही होगा। आप ये लाइन याद रखेंगे कि अंत्याधार जो होता है, एक पुल में केवल 2 ही अंत्याधार होते हैं। अंत्याधार किसे कहते हैं कि जो पुल के दोनों किनारों पर बनाए जो आलम्ब होते हैं दोनों सिरों पर, वही हमारे अंत्याधार कहलाते हैं। और एक पुल में केवल 2 ही सिरा होता है तो 2 ही अंत्याधार आपके होंगे। ये अंत्याधार बीच में भी लगाए जाते हैं, जब पुल की लंबाई ज़्यादा होती है तो ये अंत्याधार बीच में भी लगाया जाता है। जो पुल के बीच में जो आलम्ब लगाते हैं उसके बीच में भी लगाया जाता है, लेकिन उसको हम अंत्याधार नहीं बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, अभी हम फिर से देखते हैं। एक प्रस्तंभ के बारे में पहले हम देख लेते हैं। प्रस्तंभ किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका पुल है, 2 साइड में हम 2 अंत्याधार लगा दिए। पुल की लंबाई अगर ज़्यादा है या कम है, अगर कम होती है तो 1-2 पियर बीच में जो हम आलम्ब देते हैं पुल को, ठीक है, बीच में जो आलम्ब लगाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, पियर कहलाता है, प्रस्तंभ कहलाता है। जो दोनों सिरों के बीच में जो आलम्ब दिया जाता है किनारों को छोड़कर, किनारों वाला आपका अंत्याधार कहलाएगा, बीच में जो भी आलम्ब हम देंगे वो आपका पियर कहलाएगा। अगर पुल की लंबाई ज़्यादा लंबी है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम, ये आपका है, ये पुल की लंबाई अगर इतनी लंबी है तो जो 2 किनारों पर हम देंगे वो तो आपका अंत्याधार होगा ही। और अंत्याधार केवल वही होता है जो किनारों पर हम देते हैं, तो एक पुल में 2 ही अंत्याधार हो गए। लेकिन बीच बीच में हम पियर लगाते हैं। अगर पुल की लंबाई बहुत अधिक है तो क्या करेंगे, उसके बीच में हम अंत्याधार का भी यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है। तो जिसके बीच में जो अंत्याधार यूज करेंगे, जो बीच में यूज करते हैं उसको हम प्रलंब यानी कि प्रस्तंभ यानी कि पियर बोलते हैं। और अगर प्रस्तंभ यानी कि पियर के बीच में जो अंत्याधार हम यूज करते हैं, बीच में कोई अगर एबटमेंट का यूज कर रहा है तो उसको हम एबटमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम अंत्याधारी प्रस्तंभ बोलेंगे, एबटमेंट्स पियर बोलेंगे, क्योंकि पियर के जगह पे यूज हो रहा है लेकिन है तो ये एबटमेंट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एबटमेंट्स पियर यानी कि अंत्याधारी प्रस्तंभ इसको हम बोलते हैं, जो हम प्रस्तंभ के बीच में लगाते हैं एबटमेंट्स। ठीक है, तो एक पुल में केवल 2 ही अंत्याधार होंगे जो साइड साइड में लगे होते हैं। अगर बीच में कोई अंत्याधार लगा रहा है तो उसको हम अंत्याधारी प्रस्तंभ बोलते हैं, वो प्रस्तंभ में काउंट होता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि एक पुल में केवल 2 ही एबटमेंट्स होते हैं। और पियर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पुल की लंबाई अगर ज़्यादा होती है तो बीच बीच में हम पियर के बीच में एबटमेंट भी लगाते हैं, लेकिन वो एबटमेंट आपका अंत्याधारी प्रस्तंभ कहलाता है। तो एक पॉइंट आपका ये भी है, अंत्याधारी प्रस्तंभ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, आगे भी आपको मिलेगा। तो ये देख लिया आप, अंत्याधार क्या होता है, प्रस्तंभ क्या होता है, फिगर में भी अभी हम क्लियर करेंगे। पाटन स्लैब क्या होता है, यानी कि जो पुल है, ये दोनों किनारे हैं पुल के, और ये जो बीच में जो स्लैब बनाया जाता है जिसपे गाड़ियाँ आती जाती है, पुल जो पुल के ऊपर जो स्लैब बनाया जाता है वही आपका पाटन स्लैब कहलाता है। ठीक है, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, रेलिंग भी लगा सकते हैं साइड साइड में।
तो यही आपका डेक स्लैब यानी कि पार्टन स्लैब कहलाता है। पक्षविति विंग वॉल्स क्या होते हैं? अंत्याधारों के सिरों से जो लंबी दीवारें बनाई जाती है, जो आपके अंत्याधार हैं दो साइड साइड में दिए जाते हैं, और इसके साइड में क्या होती है? मिट्टी होती है। तो इसके साइड में हम क्या करते हैं? लंबी दीवारें बना देते हैं, जो मिट्टी का जो होता है कटाव ना हो, और बाढ़ के समय पानी के प्रभाव से जो बचने के लिए, पहुंच मार के भराव को रोकने के लिए, जो भराव हम किए रहते हैं नीचे उसका भराव कटे ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? विंग वॉल्स साइड साइड में हम बना देते हैं। पुल पहुंच आपका क्या होता है? ब्रिज अप्रोच। जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है, ब्रिज आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके साइड में वाले किनारे पर इधर से और इधर से कोई भी गाड़ी चाहे कुछ भी आ रहा है, जो रोड बना हुआ है, तो इस रोड को इस पुल तक यानी कि इस अंत्याधार तक पहुँचाने के लिए जो हम पुल पहुँच मार्ग बनाते हैं कुछ दूरी पर, तो मतलब जो रोड है वो पुल तक आए, ठीक है, तो वह पुल पहुंच कहलाता है, यानी कि ब्रिज अप्रोच कहलाता है। पुल के दोनों सिरों पर पार्टन स्लैब तक पहुंचने के लिए अंत्याधार तक बनाए गए मार्ग, दोनों सिरों पर जो मार्ग आपके बने रहते हैं अंत्याधार तक, ये बीच में तो आपका पुल है, तो यही मार्ग आपके क्या कहलाते हैं? पहुंच मार्ग कहलाते हैं। इनके द्वारा हम पहुंच रहे हैं पुल पर। फाउंडेशन तो आपको पता ही है कि फाउंडेशन जो आपका नीचे बनता है किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे, जो आपका सारा लोड जो स्ट्रक्चर का होता है वो फाउंडेशन के माध्यम से आपके जो भी सॉइल होती है उस पर आपका ट्रांसफर होता है। तो ये आपका हो गया सभी घटक। अभी हम फिगर की मदद से देखते हैं इनको कि सभी जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए, ये फिगर आपका है, इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान देखिए। जो भी हम बताए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, इसको फिगर से जब देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है पुल बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पुल है ये पूरा, और इसमें रेलिंग लगाई गई है। ये रेलिंग साइड साइड से आप देख सकते हैं, तो रेलिंग हो गई। जो इसके साइड में लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके अंत्याधार यहाँ पर लगाए गए हैं, और एक अंत्याधार आपका यहाँ पर लगाया गया, आपको दिखाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये रेलिंग लगी हुई है पुल पे, ये पूरा पुल है। ये आपका पहुंच मार्ग है, यानी कि इधर से कोई मार्ग आ रहा है, इधर से भी कोई मार्ग आ रहा है, तो पुल के अंत्याधार तक ये रहता है। उसके बाद बीच में तो आपका पुल रहता है, तो यही आपका मार्ग जो होता है पहुंच मार्ग कहलाता है। पहुंच मार्ग आपको क्लियर है। फिर हमारा क्या है, जो ये साइड है, एक साइड यहाँ पर पुल का, एक साइड यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अंत्याधार लगाते हैं, अंत्याधार बनाते हैं, उसको हम एबटमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एबटमेंट्स आपका लिखा हुआ है, ये आपका अंत्याधार हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो बीच में लगाते हैं पुल को सपोर्ट देने के लिए बीच में, तो ये आपका पियर्स कहलाता है, ठीक है। ये आप पियर्स देख सकते हैं, ये पियर जो साइड में सपोर्ट के लिए रहता है वो आपका अंत्याधार, और जो बीच में लगाते हैं उसको हम पियर्स बोलते हैं। अगर पुल की लंबाई ज़्यादा लंबी है तो उसको सपोर्ट के लिए हम बीच में एक अंत्याधार भी लगा देते हैं। दो पियर है, बीच में एक अंत्याधार लगा दिए, उसको हम अंत्याधारी प्रस्तंभ बोलेंगे। तो ये आपका पियर्स हो गया, ये आपका अंत्याधार हो गया दोनों साइड में, ठीक है। और ये जो पियर्स लगाते हैं थोड़ा सा एकदम बिल्कुल यहाँ पर पुल से जो पुल का पार्ट होता है उससे हम सटा के नहीं लगाते हैं, उसमें बीच में हम थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, और बीच में हम क्या लगाते हैं? बियरिंग लगाते हैं, ठीक है। बीच में हम बियरिंग लगा देते हैं, यहाँ पर बियरिंग के बाद हम क्या करते हैं? पियर्स लगाते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका नदी है, नदी को क्रॉस करने के लिए हम पुल बनाए हैं यहाँ पर। ये आपका विंग वॉल्स हो गया, जो आपका साइड में लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी का भराव हुआ है, तो मिट्टी के भराव को रोकने के लिए यहाँ पर विंग वॉल्स लगा देते हैं। साइड साइड में मिट्टी आपकी रहती है, तो मिट्टी कटे ना, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ से ये आपका बचा रहे यहाँ से, तो यहाँ पर विंग वॉल्स बना देते हैं। विंग वॉल्स दोनों साइड में हम बना देते हैं, जिससे आपका मिट्टी का कटाव ना हो। और ये आपका नीचे फाउंडेशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि पुल आपका कैसे बनता है। पुल में आपके अंत्याधार जो पार्ट्स थे, आपके अंत्याधार, पियर्स, ठीक है, पहुंच मार्ग आपका था। पार्टन स्लैब आपका क्या होता है? ये जो स्लैब होती है पुल के ऊपर, जो स्लैब हम डालते हैं जिससे हम पुल को क्रॉस करते हैं, जिसपे चल के जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, वही आपका पार्टन स्लैब कहलाता है। डेक स्लैब आपका हो गया, फाउंडेशन हो गया, विंग वॉल्स हो गया। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर होता है पुल में और कैसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट जो हमने बताया आपको नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है मिले, अंत्याधारी प्रस्तंभ, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, अंत्याधारी प्रस्तंभ हम किसे बोलते हैं। और ये पॉइंट जरूर से जरूर याद रखेंगे कि एक पुल में केवल दो ही आपके अंत्याधार होते हैं, दो ही एबटमेंट्स होते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं पुल संरचना। स्ट्रक्चर ब्रिज आपका क्या होता है? पुल संरचना को दो भागों में बांटा जा सकता है, यह निम्नलिखित है। पहला आपका सब स्ट्रक्चर, दूसरा आपका सुपर स्ट्रक्चर। अधसंरचना और अधिसंरचना। सब स्ट्रक्चर क्या होता है? जो जमीन के नीचे आपका जैसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको फिर उसका भराव कर देते हैं, और पूरा जब स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसके बाद हमारा जो सब स्ट्रक्चर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसका हम भराव कर देते हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? जो उसके ग्राउंड लेवल से ऊपर जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो भी निर्माण किया गया है, जो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है वही आपकी सुपर स्ट्रक्चर में आ जाती है।
ठीक है। तो आधार संरचना आपका क्या है, पुल के मुख्य ढांचे यानी कि पाटन स्लैब को आलंबित करने के लिए बनाई गई संरचना आधार संरचना कहलाती है। इसके अंतर्गत नींव, प्रस्तंभ, अंत्याधार, पक्ष भित्तियां आदि आते हैं। क्योंकि पाटन स्लैब के नीचे होते हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देते, ऊपर ऊपर से हमें दिखाई देते हैं। तो ये आपका आधार संरचना के अंतर्गत आ जाती है। सब स्ट्रक्चर के सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, पुल के जिस भाग पर यातायात चलता है उसे आधि संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत पाटन स्लैब, फर्श गर्डर, मुख्य गर्डर, डार्ट एवं कैचिया, पुल की रेलिंग, मुंडेर, कर्व आदि आते हैं। क्या होता है अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं फिगर से। ये देखिए, ये पुल आपका है, पुल के नीचे जो भी संरचना बनाई गई है, ठीक है, ये आपका आधे संरचना में आ गई, और पुल के ऊपर जो भी संरचना बनाई जाएंगी वो आपकी सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। ठीक है, जो हमें दिखाई देती है ये अंदर है, ठीक है, पुल के नीचे बनाया जाता है तो ये आपका सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा पूरा, और ऊपर का जो भी पार्ट्स है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पुल एवं पुलिया में अंतर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ये लाइन याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। पुल एवं पुलिया में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड कलवर्ट। ठीक है, ब्रिज को हम पुल बोलते हैं या सेतु बोलते हैं, कलवर्ट को हम पुलिया बोलते हैं। तो पुल आपका क्या होता है, जब किसी पुल में अंत्याधारों अथवा प्रस्तंभों के बीच पार्ट 6 मीटर से अधिक होता है तब उसे पुल या सेतु कहते हैं। जब अंत्याधारों अथवा प्रस्तंभों के बीच जो पार्ट होता है उसका वो 6 मीटर से अधिक होता है तब उसे हम पुल या सेतु बोलते हैं। पुलिया किसे बोलते हैं, ऐसे पुल जिनमें 6 जो जिसके पार्ट होते हैं, ऐसे पुल जिनमें पार्ट 6 मीटर अथवा इससे कम होते हैं पुलिया कहलाती है। पुलिया का निर्माण अधिकतर नालों, नहरों, खाइयों इत्यादि पर किया जाता है। नदी वगैरह को क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, पुल बनाते हैं, और पुलिया हम कहाँ बनाते हैं, जो नाले होते हैं, नहर होते हैं, इनको क्रॉस करने के लिए हम पुलिया बनाते हैं। यानी कि सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि जब कोई ऐसा जो पुल बनाते हैं जिसकी जो पार्ट है, जिसका स्पैन है 6 मीटर या 6 मीटर से कम है, तो हमारा पुलिया कहलाएगा, कलवर्ट कहलाएगा। और जिसका स्पैन 6 मीटर से अधिक होता है वो हमारा पुल कहलाता है, यानी कि ब्रिज कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब स्पैन आपका 6 मीटर या 6 मीटर से कम है तो आपका उसको हम कलवर्ट बोलेंगे, और जब स्पैन आपका 6 मीटर से अधिक होता है तो उसको हम ब्रिज बोलते हैं, जिसको पुल या सेतु बोलते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि आपका ब्रिज का निर्माण क्यों करते हैं, ब्रिज के कंपोनेंट्स क्या है, ब्रिज का स्ट्रक्चर क्या है, और पुल और पुलिया में अंतर क्या है। तो ये सभी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल